नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की राढ़ तहसील के गांव आवार लेकर आए हैं। यह कहानी उस सन्नाटे की है जिसने पिछले 2 सालों से यहाँ की करीब 13,000 बीघा जमीन को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। आवार गांव के हालात किसी त्रासदी से कम नहीं थे। गांव की 70% उपजाऊ जमीन पिछले 2 वर्षों से एक अंतहीन झील बनी हुई थी। किसान बताते हैं कि जहां फसलें लहलहानी चाहिए थीं, वहां सिर्फ गंदा पानी और बीमारियां थीं। हालात इतने लाचार थे कि किसान अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे और पशुओं को बचाने के लिए बाहर से चारा मोल खरीदना पड़ रहा था। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि वे कलेक्टर, एसडीएम और नेताओं के चक्कर काट काट कर थक चुके थे, लेकिन उन्हें किसी ने यह भरोसा नहीं दिया कि उनके बच्चों की भूख का समाधान होगा। जब सरकारी तंत्र के वादों ने दम तोड़ दिया, तब गांव की सरदारी ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में एक अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी दैवीय चमत्कार जैसा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने भरतपुर ऑफिस में अर्जी दी और मात्र 3 से 4 दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला गांव की दहलीज पर खड़ा था। गांव को इस 2 साल पुराने जल संकट से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो सामान भेजा, उन्होंने 4,650 फुट 6 इंची और 1,500 फुट 8 इंची, 2 विशाल 10 HP की मोटरें और 4 शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट भिजवाए। लेकिन असली करुणा तो तब दिखी जब संत जी को पता चला कि गांव में बिजली सिर्फ 6 घंटे आती है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और ट्रैक्टर व जनरेटर में लगने वाले डीजल का सारा खर्च भी आश्रम की तरफ से दिया जाएगा। सेवादारों ने पाइप चिपकाने वाले फेविकोल से लेकर स्टील के नट बोल्ट तक सब कुछ साथ पहुंचाया ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज आवार गांव की बंजर हो चुकी उस धरती पर फिर से हरियाली का राज है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन मशीनों ने दिन रात एक करके गांव की जमीन को जलभराव से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। आज वहां लगभग 4,000 से 4,500 बीघा जमीन पर गेहूं की शानदार फसल लहलहा रही है। सरपंच और ग्रामीणों का खुशी खुशी अनुमान है कि इस बार उनके खेतों से 18 से 20,000 क्विंटल अनाज पैदा होगा, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और मैं इस वक्त मौजूद हूं गांव आवार, तहसील रारे, जिला डीग में। पीछे जो आप यहां हरियाली देख रहे हैं, यहां जो जमीन देख रहे हैं, ये जमीन गांव आवार की कुछ समय पहले जलमग्न थी। पूरे क्षेत्र में जो आवार गांव का क्षेत्र है, लगभग क्षेत्र में जो है पानी भरा हुआ था, पूरी जमीन जलमग्न थी और आज यहाँ आपको हरियाली नजर आ रही है। ये कैसे संभव हुआ, किन के प्रयासों से संभव हुआ, तमाम बातचीत हम करेंगे। यहाँ हमारे पास मौजूद है आवार गांव के सरपंच प्रतिनिधि और इनसे करते हैं बातचीत। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, अपना परिचय। मेरा नाम चंद्रवन सिंह जी। मैं आवार गांव का रहने वाला हूँ। जी। ये आप जो आज यहाँ पर देख रहे हैं फसल लहलाती हुई, ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से है जी। और उनके सहयोग से है। आज से कुछ दिन पहले तक इसमें पानी भरा हुआ था जी। और इस रोड से जो आप देख रहे हो, इससे और इधर की साइड में भी बह रहा था जी। और शायद हमें लगता था, हमने तो गांव वालों ने उम्मीद भी छोड़ रखी थी कि इस जमीन पे हमारे पे फसल होगी जी। लेकिन महाराज जी की कृपा से आज हमारे खेतों में फसल लहरा रही है। तो सर, कितने सालों से ये समस्या थी जल भराव की? पिछले 2 साल से ये समस्या है। 2 साल से। ये तो सर, ये जो आपके गांव है जो आवार, इस गांव की कुल कितनी भूमि जलमग्न थी? हमारे गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ था। हमारे गांव में थोड़ी सी जमीन ही बाकी बची हुई थी। तो अगर बात में बीघा की करूं, एकड़ की करूं, तो कितने बीघा में जो है यहाँ पे जल भराव था? बीघा की बात करो आप तो करीब 3 से 4,000 बीघा में जमीन में पानी भरा हुआ था। जी। और अभी जो है यहाँ बुआई हो चुकी है, तो कितने क्षेत्र में बुआई हुई है? हमारे क्षेत्र में करीब ज्यादातर बुवाई हो गई है, थोड़ी बहुत ही बुवाई रह गई है। मतलब 4,4500 बीघा भूमि में। ये जो नीचे से चौहान है या नीचे से पानी निकल रहा है, जिसका पानी निकाल नहीं सकते। अच्छा, चौहान है जो जिन जमीन में उगा है। हाँ। तो क्या कोई उम्मीद थी कि ऐसी मदद हमारी कभी हो सकती है? नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं थी। तो प्रशासन से बहुत उम्मीद की, वहाँ से भी कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से सहयोग मिला। उसके बाद हमारा काम हुआ। जी। तो सर, अगर मैं बात पैदावार की करूं, तो यहाँ से अनुमानित कितनी पैदावार हो सकती है इस बार? 18-20 हजार कुंटल के आसपास। जी, 18-20 हजार क्विंटल। जी। जी। तो मतलब करोड़ों का जो है इस बार यहाँ की पैदावार गांव आवार से होगी।
जी। जी, अगर संत रामपाल जी महाराज की मदद नहीं मिलती तो करोड़ों का नुकसान हो जाता। यस। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जिन्होंने आपकी एक अकल्पनीय मदद करी है? अब संत रामपाल जी महाराज के लिए हम शब्दों में तो क्या कह सकते हैं, इस मदद के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है, शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन जो किया है उन्होंने, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। तो गांव में क्या माहौल है? ग्राम में बूढ़े बुजुर्ग बच्चे क्या कहना चाहते हैं गाँव संत में रामपाल? जो भी खुशी है, जो भी हमारे चेहरों पे खुशी है, प्रसन्नता है, वो संत रामपाल जी महाराज की वजह से है। और जो फसल हम देख के आज खुश हो रहे हैं, वो महाराज जी की कृपा से, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से है। जी, मतलब 2 सालों के बाद आज अभी जो ये फसल है, किसान खुद के खेतों से जो अनाज है वो घर ले जा पाएंगे। हाँ, आज हम जो भी फसल लेके जाएंगे, जी, आज से 1 महीने 2 महीने बाद जब फसल पक जाएगी, उसको काट के ले जाएंगे, वो संत रामपाल जी महाराज की सहयोग से, उनके साथ से, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से अपने घर लेके जाएंगे। जी। तो सर जो किसानों पे 2 सालों में कर्ज हुआ, उससे पहले भी किसानों पे जो कर्ज था, क्या इस बार कुछ उनको राहत मिलेगी? जी जरूर, जी। क्यों नहीं मिलेगी। हमारे खेत जब बंजर रहते, अब फसल लहरा रही है, तो उनकी, महाराज जी की कृपा है, उनका सहयोग है। अगर वो आज हमें ये सहयोग नहीं देते, अपनी सामग्री नहीं देते, अपनी मदद नहीं देते, तो आज हमने तो ग्रामवासियों ने, हमने सबने आस उम्मीद छोड़ रखी थी कि हमारे खेतों में फसल लहलाएगी, और हमें कोई भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे खेतों की बार बोवेंगे, हमारे खेतों में फसल होगी। मेरा नाम कुशलपाल सिंह है, ग्राम अवार का सरपंच हूँ। आज की तारीख में जी, बाबा के पास निवेदन करवे गए हो, जी, तो उन्होंने संत रामपाल जी के यहाँ उन्होंने हमारे लिए सामान दबाया था। 5 तो पंखा थे, 2 मोटर थी और पाइप थे खूब भैया, 2 ट्रक भर रहे, और सामान दिया उन्होंने, और डीजल की यश कर गए हम थे। जी। तो कितने क्षेत्रफल में जो है जल भराव था? हमारे गांव में उस समय पे ये मान लो तो 75-80% गांव में तो खूब भर रो। कितने बीघा जमीन कितने बीघा जमीन में? 8,000 का रकबा है, 8-9 के करीब हमारा। तो 6,000 में 5,500 मर रहे हो। हाँ हाँ, खूब आराम से। तो पंखों से पानी कितना निकला? सब पंखा से निकला है, जी। टोटल झूठ बोल तो सब पंखा से निकला। तो अभी कितने क्षेत्र में जो है बुआई हो चुकी है? ज्यादातर सब क्षेत्र में हो गई, मतलब ये खूजोर मार के 100 बीघा 50 बीघा तो मुश्किल से मारन डाल के मोको दोनों में यहाँ होगा 20 के बीघे, जैसे भी झमसाने बीच होगा, पड़ता थोके में होगा ज्यादा ज्यादा 10-20 बीघे। 4,4500 बीघा जो जमीन है वहाँ बुआई हो चुकी है। खूब आराम से हुई है, खूब जोरन से गई। जी। तो अगर अनुमानित हम पैदावार की बात करें तो अनुमानित कितनी पैदावार हो सकती है? देख अभी महीना भर में रही है, या तो भगवान तो भरोसा करे, गर्मी ने करी तो कछु ना आए रहो, और गर्मी अभी तो उपज भी ना आएगा, झूठ बोले तो मतलब, पर बुवाई जरूर रह गई है। और भगवान ने मौसम ठंडो कर दियो, तो पिछली साल हमारे यहाँ 1 जनवरी में पिछली साल हो, जी। और बेके विश्व में बैठे है। हाँ, और ये भगवान ने सुन लो, अब मौसम रहा लेट तक तो सब 15 मिनट को तो जाएंगे, तो भाई खर्चा नहीं कराओ किसान। हाँ, मतलब अनुमानित अगर माने तो लगभग तकरीबन 7,000 मन गेहूं यहाँ से हो सकता है अनाज। हाँ, तो भगवान ने सुन ली तो हो सकता है, खूब आराम से हो जाएगा। अगर कोई उम्मीद थी आपको कि एक ऐसी मदद भी हमारी हो सकती है कैसे? बिल्कुल नहीं सर, तो लोगों ने सुन के हमने तो खबर मेरे बने में जब गए भैया, नहीं हमें क्या उम्मीद है, कभी नहीं, कोई रास्ता ही ना निकल हमारे यहाँ का। तो ये जो एक अकल्पनीय मदद आपकी संत रामपाल जी महाराज ने करी है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? संत रामपाल महाराज के शिष्यों से, महाराज साहब से हम बहुत बहुत बधाई देना चाहें, बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको नमन करते हैं। गुरु महाराज को, उन्होंने हमारे गांव पर कृपा करी, हमारी सहायता करी, हम उनके सदा ऋणी रहेंगे। कि यहाँ का जो अधिकतर क्षेत्र है, लगभग 4,000 बीघा 4,500 बीघा के आसपास का क्षेत्र गांव आवार का जलमग्न था। और फिर एक मदद आती है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ राहत सेवा अभियान, जिसके माध्यम से इस गांव को कंप्लीट सेट पाइप और मोटर दी जाती है, और उसके बलबूते आज यहाँ पे जो है आपको हरियाली नज़र आ रही है। और पूरे क्षेत्र में लगभग 100% जो है जो क्षेत्र है, इसमें से अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि लगभग 4,000 बीघा भूमि में जो है बुआई हो चुकी है, और यहाँ से करोड़ों का इस बार किसानों को फायदा होगा। अगर ये मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस गांव को नहीं मिलती तो करोड़ों का नुकसान हो जाता, किसान बोझ तले दब जाता, और एक मरते हुए किसान को संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया। लगातार बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अवार गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज किसी राजनेता या साधारण इंसान नहीं, बल्कि साक्षात परमात्मा और उनके बच्चों के तारणहार के रूप में प्रकट हुए हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है
कि जिस आपदा में प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, वहां संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों रुपए का खर्च उठाकर उनके पूरे गांव को भुखमरी और कर्ज के दलदल से बचा लिया। आज अव्वार गांव का बच्चा बच्चा संत रामपाल जी महाराज के इस ऐतिहासिक और निस्वार्थ परोपकार के लिए नतमस्तक है। यह घटना गवाही दे रही है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब एक सच्चा संत ही इंसानियत का सबसे बड़ा रक्षक बनता है।